मौसम इतना खूबसूरत है, देखो तेज़ धूप भी नहीं है कहीं पे और ठंडी हवा भी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में और ये एक नया फ्रेश व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो व्लॉग है आपको थंबनेल या वीडियो टाइटल में देख के पता ही चल गया है, तो चलिए लेट्स जंप स्ट्रेट टू द पॉइंट। सो द थिंग इज़, आपको अभी दिख भी रहा होगा कि ये क्या चीज़ है भाई। स्पेशली जो मेरे लास्ट कपल ऑफ व्लॉग्स देखे हैं उन लोगों को तो भाई लगेगा कि ये क्या है भाई, ये तो नहीं था भाई एटलीस्ट लास्ट कपल ऑफ व्लॉग्स में। सो या I present to you, this is a aftermarket windshield from a brand called Inkscape Dreams, which I got to know about from Instagram, and I got it and I installed it on my bike. So comments में of course mention करना कि कैसा लग रहा है आपको, ठीक है, कैसा लग रहा है ये वाइज़र एंड ऑल, कैसा लग रहा है आपको ये जो पूरा जो फ्रेम है फ्रॉम ये व्लॉग्स व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू, कैसा लग रहा है। हाँ, मुझको बताना ऑफ कोर्स। अभी तो देखो यार, थोड़ा मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि अभी क्या कर रहा हूँ मैं अभी। सो एक्चुअली आई एम हेडेड टू माई ऑफिस। जाते जाते मैं सोच लिया कि चलो एक छोटा सा व्लॉग ही बना दिया जाए। ये जो चेंजेस है बाइक में, है ना, चेंजेस तो नहीं, चेंज ही है। इट इज़ डिसम्बर, यस इट इज़ डिसम्बर, इट इज़ द फर्स्ट मंडे ऑफ डिसम्बर, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। मैन आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि ये 2024 जो साल था ना, ये जस्ट किडिंग गाइस, बहुत ही अच्छा बीता है 2024, बहुत ही अच्छा बीता है। ओके, जस्ट मैं कह रहा हूँ क्योंकि इट्स आई थिंक द फर्स्ट व्लॉग ऑफ डिसम्बर। हालांकि ऑफ कोर्स ये अपलोड तो होगा भाई 1 या 2 हफ्ते बाद, पता है मेरा, आई एम ऑलरेडी बिहाइंड शेड्यूल। सितंबर का व्लॉग भाई एडिट करके मैं दिसंबर को मतलब डाल रहा हूँ, तो मैं क्या ही बताऊँ। ऑल थैंक्स टू दिस कंपनी, जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, ठीक है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मतलब ये लोग ने सबसे पहले कर दिया वो अनलॉक एंड ऑल। एक कंपनी कर रहा है तो दूसरा कंपनी क्यों नहीं करेगा। एनीवेज, रेंटिंग बाद में। और ये भाई ये जो चिनार पार्क साइड का जो मेट्रो का काम कब ख़त्म होगा यार। मतलब घर से गाड़ी या बाइक निकल के अगर फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हो तो आप कोलकाता में नहीं हो, आप कोलकाता में नहीं हो भाई। ठीक है, मतलब क्या ही करें, मतलब सारे शहरों में मैंने देखा है कि ऐसा ही कुछ होता है भाई। हैदराबाद, मुंबई, कहीं पे भी ले लो, जहाँ पे भी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जब तक चलेगा ऐसा ही चलेगा भाई। ज़्यादा तक तो काम हो ही चुका है, बस थोड़ा सा ही बाकी है। Whatever that was, I do not intend to do that again. ओह, थोड़ा गलती कर दिया मैंने अपने से, ठीक है, सही नहीं था। अरे वाह, कितने खूबसूरत ही कौन से फ्लावर्स है भाई, पता नहीं। अभी तो देखो ये वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो मुझे तो लग रहा है कि भाई कि कोई वेडिंग के लिए ही जा रहा है शायद। तो ये वाइज़र के कुछ खूबियाँ मैं बता देता हूँ। इस वाइज़र के अलावा मैंने एक और चेक किया था, जो है कि कार्बन रेसिंग का। मैं जब बाइक खरीदा था ना 3-3.5 साल पहले, तब वो वाला जो वाइज़र था आफ्टर मार्केट वाइज़र में बहुत चल रहा था वो वाला। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मुझको देखे और बहुत सारे ग्रुप राइड्स में भी दूसरे बाइकर्स मुझको दिखे जिन्होंने वो कार्बन रेसिंग का जो वाइज़र आता था वो वाला इंस्टॉल किया था। बट देन अगेन, किसी ब्रांड को मैं डिफेम नहीं करना चाहूँगा, लेकिन भाई उस वाइज़र में वाइब्रेशंस था। इट वॉज़ अ सल्यूशन टू द इशू कि स्टॉक वाइज़र जो था वो हाइट बहुत शॉर्ट था, बट इट वॉज़ नॉट अ सल्यूशन टू द फैक्ट कि वाइज़र में वाइब्रेशंस आता है। ये वाला जो वाइज़र है, इसमें जो सबसे बड़ी खूबियाँ
हम कह सकते हैं, जो कि मुझे लगा ज़्यादातर रिव्यूज़, यूज़र रिव्यूज़, या फिर आप कह दो कि यूट्यूब के रिव्यूज़, ये सारे थोड़े बहुत एक्सप्लोर करके मुझे सबसे बड़ा खूबिया इस वाइज़र का यही लगा कि वाइब, कोई वाइब्स ही नहीं है भाई। मतलब वाइब्स मतलब है गुड वाइब्स ऑफ कोर्स ऐसे कैसे कि कोई वाइब्स नहीं है भाई, वाइब्रेशंस नहीं है, हाँ बैड वाइब्स नहीं है इसमें, गुड वाइब्स तो है मज़ाक कर रहा हूँ। तो चीज़ ऐसा है कि जो स्टॉक वाइज़र आता था उसमें ये एक बहुत ही इशू था, और सर्विस सेंटर वालों से भी मैंने पूछा था कि भाई वाइब्रेशन का कोई सल्यूशन बताओ, वाइब्रेशन का सल्यूशन। हाँ 3500 RPM से 4500 RPM पे ना वो बहुत ही वाइब्रेशंस आता था। वो जो स्टॉक वाइज़र था उसमें मैं बहुत ढूंढ रहा था कि वाइज़र चेंज करने से सल्यूशन आ भी रहा है या नहीं। 2020 में ख़रीदा तो फिर ये हो गया 4.5 साल, हाँ 4.5 साल हो गया भाई इस बाइक को, बहुत बढ़िया। 4.5 साल बाद में मुझको फाइनली एक ढंग का मतलब वाइज़र मिला भाई आफ्टर मार्केट, जिसके बारे में यू नो आई वॉज एबल टू डू सम रिसर्च एज वेल। मुझको रिव्यूज़ एंड ऑल सब कुछ मिल रहा था और मुझको अच्छा भी लगा। ये जो प्रोडक्ट है मुझको पसंद आया, मुझको अच्छा लगा। रिव्यूज़ में पता चला कि हाँ जो विंड बफेटिंग या फिर कोई भी इशू आप ले लो, इस वाइज़र में आपको सल्यूशन मिल रहा है। वाइब्रेशंस भी अगर आप पकड़ लो तो उसका भी सल्यूशन अच्छा खासा मिल रहा है। सो आई वाज लाइक लेट मी ट्राई दिस वाइज़र आउट। एक चीज़ ध्यान रखना, जो लोग चला रहे हो BS6 2020, ठीक है, BS6 2020 उसके लिए एक अलग ऑप्शन है। सो आपका हो गया BS4 अप टू 2019, BS6 2020, BS6 2021 एंड ऑनवर्ड्स फॉर हिमालयन 411, ठीक है। सो सही से सिलेक्ट करना भाई। वो माउंटिंग का जो ब्रैकेट है वो थोड़ा अलग है, वाइज़र का जो प्लेट है वो तो शायद सेम ही होगा, लेकिन वो ब्रैकेट शायद थोड़ा डिफरेंसेस है। बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, इट्स लाइक DIY, यू कैन डू दैट योरसेल्फ ओनली। बस एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए भाई। एक जो फिलिप्स हेड होता है ना, जो प्लस साइन का जो स्क्रू ड्राइवर, बस वो एक चीज़ चाहिए भाई, और कुछ नहीं चाहिए आपको इसको लगाने के लिए। Okay, so I was actually clicking some photos of this new visor installed. सही लग रहा है भाई, मतलब you know हिमालयन का जो फ्लेवर है पिछला वाला, that's actually kind of एकदम पहले जैसा ही लग रहा है जैसे you know पहले जो वाइज़र आया करता था। सो वाइज़र के बिना तो देखो यार थोड़ा बहुत वो स्क्रैम्बलर इश लग रहा था। सो बात करते हैं कि कैसे ये माउंटिंग मैकेनिज्म है, राइट। सो दिस इज़ द प्लेट एक्चुअली, जो अच्छा खासा थिकनेस है इसका। यू गेट दीज, ठीक है। हियर इफ़ यू सी, यहाँ पे एक जो मेटल का ब्रैकेट आपको दिख रहा है L शेप्ड का, दिस 1L, और दूसरी तरफ एक और है। सो दीज टू वेरी लाइट वेट, इट्स लाइक पाउडर कोटेड, ठीक है। फिनिशिंग भी अच्छा है, ब्लैक कलर का ये मेटल के प्लेट्स, ओके। और यहाँ पे ये जो दो स्क्रूज़ है ये नहीं आते ये वाइज़र के साथ। ये आपके बाइक के पुराने जो वाइज़र थे वही वाले आपको इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। ये स्क्रूज़ और इसके अंदर के साइड ये जो नट रबर जो भी है वो उसका रबर है, वो रबर के अंदर नट है। सो वो वाला आपका बाइक के साथ जो आया था वो वाला एक्चुअली चाहिए। एंड सो यू गेट दिस वाइज़र, ये जो दो L शेप्ड जो मेटल के जो ब्रैकेट्स है, एंड यू गेट दीज, जो कि ये ब्रैकेट पे आपका ये वाइज़र माउंट करने के लिए जो है ये आपको मिलता है, ठीक है। और इसमें आपको मिलेगा ये कुछ वॉशर टाइप का, ये भी रबर ही है। इसके ऊपर ये नट मिलेगा, पीछे ये रहा नट और ये रहा आगे का स्क्रूज़, ठीक है। सो ये चार आपका यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ के जो 4 नट्स है ये आपके बाइक के साथ जो आए थे वो वाला आपको लगाना है, ठीक है। सो अगर आपने चेंज किया है अपना वाइज़र या फिर हटा दिया, सो मेक श्योर कि आपके पास ये जो पुराने जो नट्स है, ओके पुराने जो स्क्रूज़ थे जो कंपनी से आए थे वो आपके पास है, ठीक है। वो चाहिए इसको माउंट करने के लिए। और इसके अलावा तो देखो यार सामने से कुछ ऐसा लुक आता है,
which is definitely taller than what was before. So what we are going to do is, ये कोई ऐसा कुछ है इसका POV. Okay, so यहाँ से you can check it out कि it does not hinder as such, क्योंकि देखो ये जो कैमरा थोड़ा नीचे है इसका लेवल, लेकिन मेरा अगर आई लेवल का बात करें सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस. ठीक है, इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस. सो कैमरा थोड़ा नीचे है. तो अभी तो मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई आउट कर रहा हूँ कैमरा लगा के एंड रिकॉर्ड करके. तो घर जाके फुटेज चेक करके ही मुझको पता चलेगा कि ये कैमरा के फुटेज में कैसा आ रहा है. प्रैक्टिकलिटी वाइज भाई ये तो मेरे लिए ही, मतलब जो राइड कर रहा है उसके लिए काम का चीज़ है. Only the thing is these hand guards, right? So as you can see कि visor के this side and this side दोनों तरफ there are cutouts given which hinders. अगर आपके hand guard जो है ये थोड़े ऐसे नीचे है तो यहाँ पे लग रहे थे, मेरा ऐसा था. ठीक है, सो यहाँ पे लग रहा था. सो मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया. तो अभी ये जो कटआउट्स है यहाँ पे सही से फिट हो रहा है. ठीक है, इसको रेफरेंस मत लेना क्योंकि मेरा बाइक राइट की तरफ गिर गया था एक बार, तो इसलिए हैंडगार्ड थोड़ा ये अंदर की तरफ हो चुका है, इसलिए इट फील्स लाइक ऑलमोस्ट इट्स टचिंग राइट. बट इतना सा टच इट नो इशू. आप रेफरेंस इसको लेकर लो. अगर ये जो रॉयल एनफील्ड के जो ओरिजिनल जो हैंडगार्ड्स आते हैं OEM हैंडगार्ड्स, तो ऐसा कुछ आपको कटआउट मिलता है और ऐसा कुछ लेवल में आपको हैंडगार्ड्स रखना है ताकि ये वाइज़र में लगाए हुए टाइम आपको हैंडल लॉक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. चलो सबसे बड़ी बात जो है कि भाई लास्ट वाइज़र मतलब स्टॉक वाइज़र के मुकाबले यहाँ पे कोई वाइब्रेशंस. अरे भाई वाह यार, बहुत सही. टांगे वाला चल धन्नो. सैंड या फिर जो स्टोन चिप्स हो गए वो हाईवेज पे गिरा रहता है. अभी मेरे आगे कोई बस या ट्रक अगर जाए तो उसके टायर से वो स्टोन चिप जो है वो छिड़कता है भाई, मतलब ऊपर हवा में आ जाता है. ऐसा समझो कि किसी ने ऐसे आपको फेंका भाई स्टोन चिप आपकी तरफ, तो तब हेलमेट का वाइज़र बचा रहा था. बट फॉर टूरिंग मशीन्स आप सेफ्टी वाइज भी कह सकते हो इट इज़ समथिंग एसेंशियल, क्योंकि हाईवेज पे आप ज़्यादातर ट्रैवल करोगे अगर आप टूरिंग कर रहे हो. सो ये वाइज़र उससे भी आपको बचाता है. सो इट्स नॉट जस्ट फॉर विंड डिफ्लेक्शन बट फॉर एनी पार्टिकल्स विच इज सस्पेंडेड लाइक स्टोन चिप्स या फिर कुछ भी हो गया दैट कैन लिटरली हर्ट यू. नहीं भी आता है आपके वाइज़र में, मतलब बाइक में कोई स्टॉक वाइज़र, आप आफ्टर मार्केट वाइज़र मतलब सोच सकते हो इंस्टॉल करने का अगर आप टूरिंग करते हो तो. मतलब बोलते बोलते ही एक टूरिंग वाला हिमालयन मिल गया मुझको, एकदम सैडल बैग वाला, बहुत सही. शायद घूमने जा रहे हैं. सो या दैट्स द थिंग मैन. मतलब इट्स रियली अपॉन योर प्रेफरेंस. फॉर हाईवेज आई विल 100% प्रेफर हैविंग अ वाइज़र. अब बात करते हैं विंड वाइज़र के नाम से ही जो मतलब समझा जा सकता है वो है कि विंड डिफ्लेक्शन हो भी रहा है कि नहीं. ये जो सेक्शन है यहाँ पे कोई विंड नहीं है, थोड़ा सा है क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे होल्स दिए गए हैं, क्योंकि पूरे तरीके से यहाँ पे अगर कोई गैप हो जाता है ना, पूरा वाइज़र ऐसा अगर सेम प्लेट कोई होल्स ना रहे, यहाँ पे एक विंड गैप हो जाता है और उस विंड गैप के वजह से भी आपका हेलमेट थोड़ा बॉबिंग ऐसा 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 होता है. ठीक है, थोड़ा 5% विंड, ये जो छेद है, ये जो होल है, ठीक है, कटआउट दिया रखा है, उससे आएगा आपको. इससे है कि आपको भी परेशानी नहीं होगी भाई, आपको भी थोड़ा बहुत विंड आपको मिलता रहेगा. और दूसरा बात यह है कि इससे आपके विंड डिफ्लेक्शन जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा. ये एक प्रो है रादर देन अ कॉन. ठीक है, सो ये आपके लिए दिया गया है. अभी बात करते हैं विथ का, तो लगभग ये जो जहाँ पे मेरा हाथ है यहाँ पे आई कैन सी द विंड, तो आप समझ ही सकते हो ऐसे पूरा एक कोन शेप्ड है जिस पे भाई मैं आराम से जा रहा हूँ, जिसमें मेरा यहाँ पे वाइज़र अच्छे से विंड डिफ्लेक्ट कर रहा है. अभी मैं बात करता हूँ कि भाई हाइट जो है वो भाई बहुत ऊपर है, यहाँ पे कोई हवा नहीं आ रहा.
यहाँ से आ रहा है भाई विंड। सच्ची में मेरे हेलमेट का जो टॉप पोर्शन है, ठीक है, वाइजर भी नहीं, वाइजर के भी ऊपर जो हेलमेट का जो एकदम सर के ऊपर का जो पोर्शन है, वहाँ पे जो विंड है वहाँ पे टच हो रहा है। ये सॉल्व कर रहा है भाई, क्योंकि पहला वाला जो वाइजर था वो मेरे हेलमेट का जो नीचे का चिन का जो पोर्शन था, मतलब वाइजर से भी नीचे हेलमेट का चिन पे आता था, सीधा हिट होता था यहाँ पे हेलमेट के ऊपर। मैं आपको ये 100% रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पहचान में या फिर राइडिंग ग्रुप में कहीं पे भी ये वाइजर लगाया हुआ हिमालयन मिले तो एक बार ट्राई आउट कर लेना, ठीक है, क्योंकि हर किसी का जो राइडिंग पोस्चर है ना वो थोड़ा अलग है। कोई थोड़ा टॉल बैठता है, कोई एकदम ऐसा नीचे बैठता है। मेरा जो हाइट है उसके हिसाब से भाई एकदम सही है, ठीक है। हेलमेट के ऊपर से पूरा जो विंड है वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। प्रैक्टिकलिटी वाइज बिग थम्स अप मैन, बिग थम्स अप टू दिस वन। ये जो वाइजर है ये मुझको पड़ा 3,500 रुपये। 100% मैं तो भाई बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा डील में मिला ये, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मैंने जब ख़रीदा ये इस पर कोई डिस्काउंट नहीं था, बट हिमालयन 450 का जो वाइज़र, मतलब इनका ही ये इनस्केप ड्रीम्स जो ब्रांड है, इनका जो हिमालयन 450 के लिए जो आफ्टर मार्केट वाइज़र है उसमें डिस्काउंट चल रहा है। आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो, लिंक मेंशन रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो जाके एक बार चेक करो भाई, ख़रीदना है ना ख़रीदना है, आप एक बार जाके चेक करो। अगर पसंद आया, अगर आपके पास ये हिमालयन है या फिर स्क्रैम 411 है या फिर KTM एडवेंचर, सो यू गाइस कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। धूप भी निकल गया है, ऑफिस सामने है, सो करेंगे कुछ प्लान। अभी ऑफिस में जाके करते हैं कुछ प्लान कम से कम ब्रेकफास्ट राइड है कि नहीं। तो चलो भाई, वीडियो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। ऑफिस में घुस जाता हूँ और आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में, है ना। तो चलो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। कमेंट्स में बताना कोई अगर क्वेश्चंस रहा या फिर फीडबैक रहा, आई लव टू गो थ्रू योर कमेंट्स। इस वीडियो को मैं यहाँ पे ही एंड करता हूँ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को देन प्लीज़ 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 कर दो यार। I'll catch you guys in the next video. So till then, ride safe, stay safe and drive slowly. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, catch you guys in the next vlog. Bye bye.